इंडिपेंडेंस डे करीब था। स्कूल में राज और उसके दो दोस्त सोनू और भानु को इंडिपेंडेंस डे की दिन परफॉर्मेंस करने के लिए उनके क्लास टीचर ने उनको एक ड्रामा का थीम दिया था। परफॉर्मेंस वाले दिन के एक हफ्ते पहले से स्कूल में रिहर्सल शुरू हो चुका था। स्कूल के सारे बच्चों ने किसी न किसी परफॉर्मेंस में हिस्सा ले रखा था। स्कूल पहाड़ों में होने की वजह से वहां दिन जल्दी डलने लगता था, जिससे बच्चे अपना रिहर्सल खत्म करके दिन डलने से पहले स्कूल से जल्दी घर चले जाया करते थे। इंडिपेंडेंस डे को अब बस एक दिन बाकी था। सोनू और उसके दोस्त अभी भी रिहर्सल में कुछ गलतियां कर रहे होते हैं, जिससे वो सभी बहुत परेशान थे। तभी राज अपने दोस्तों से कहता है, कल हमारी परफॉर्मेंस है और अभी तक हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। आज हम लोग स्कूल खत्म होने के बाद भी स्कूल में ही रुककर अपना रिहर्सल करेंगे। राज की इस बात से सोनू तो सहमत होता है, पर भानु आपत्ति जताते हुए राज से कहता है, राज तू पागल हो गया है। हम रात में स्कूल में रुकेंगे क्या? तूने अपने स्कूल को लेकर लोगों की बातें नहीं सुनी है क्या? सोनू की बात सुनकर राज गुस्से में सोनू से कहता है, वो सारी बातें बस अफवाह हैं, उन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। राज और सोनू की बातें सुनकर भानु उनसे पूछता है, भाई तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। तभी सोनू भानु से कहता है, बहुत साल पहले इस स्कूल में एक स्टूडेंट की हत्या हो गई थी, जिसके कातिल के बारे में आज तक नहीं पता चला। लोग कहते हैं कि तब से रात होते ही इस स्कूल में उस बच्चे को आत्मा भटकती है। कई लोगों ने उसकी आत्मा को स्कूल में घूमते हुए देखा है। भानु यह सब सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको इन सब के बारे में कुछ नहीं पता होता है। राज, सोनू और भानु रिहर्सल करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद सोनू को ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे से अचानक से कोई गुजरा हो, पर वो यह बात अपने दोस्तों से नहीं कह पाता है, क्योंकि उसको लगता है अगर वो यह बात अपने दोस्तों से बताएगा तो सब उसकी बातों का मजाक बनाएंगे। थोड़ी देर बाद भानु को पेशाब लगता है और वह अकेले टॉयलेट जाता है। इधर राज और सोनू अपना रिहर्सल कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद जब भानु टॉयलेट से नहीं आता है, तब सोनू राज से कहता है, राज बहुत देर हो गया भानु को टॉयलेट गए, पर वह अभी तक नहीं आया। चल कर देखते हैं क्या बात है। उसके बाद राज और सोनू भानु को खोजते हुए टॉयलेट में पहुंचते हैं। भानु वहां जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। भानु को जमीन में बेहोश पड़ा देख राज और सोनू झट से भानु के पास जाते हैं और भानु को होश में लाने के लिए उसके मुंह पर पानी मारते हैं। तभी भानु हफ्ता हुआ होश में आता है। भानु को ऐसा भौंचक्या देख राज और सोनू उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा क्या देखा जो उसकी यह हालत है। तभी भानु हांफता हुआ उन दोनों से कहता है, मैंने अभी यहाँ किसी को देखा। उसकी आंखें एकदम लाल थीं और उसके पूरे शर्ट पर खून लगा हुआ था। उसका जीभ उसके मुंह से बाहर था। वह मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं अचानक बेहोश हो गया। भानु की बात सुनकर सोनू राज से डरते हुए कहता है, मैंने तुम लोगों से बोला था उसकी आत्मा रात में इस स्कूल में घूमती रहती है, पर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। सोनू का बार बार ऐसा बोलना अब राज को भी दुविधा में डाल रहा था। राज सोनू की बात को मानकर स्कूल से निकलने को राजी हो गया। अब वो तीनों स्कूल से निकलने लगते हैं। तभी राज को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। राज तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, पर उसको वहां कोई नहीं दिखता। तभी अचानक से किसी के चीखने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर राज, सोनू और भानु तीनों डर जाते हैं और वहां से तुरंत भागने लगते हैं। भागते हुए राज किसी से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। हड़बड़ाया हुआ राज उस आदमी को देखता है तो वह स्कूल का ही वॉचमैन होता है। राज उससे सारी बातें बताता है। तभी वॉचमैन राज से कहता है, बेटा तुम लोगों को यहाँ रात में रुकने की क्या जरूरत थी? हम सब खुद रात में कैंपस के अंदर नहीं आते हैं। वो तो भगवान का शुक्र है कि मैंने तुम लोगों की आवाज सुन ली और झट से यहाँ आ गया, वरना आज तुम लोगों के साथ अनर्थ हो जाता। वॉचमैन राज, सोनू और भानु को उनके घर पहुंचाता है। तब से लेकर आज तक किसी ने भी उस स्कूल में रात रुकने की जरूरत नहीं की। कहते हैं आज भी उस बच्चे की आत्मा उस स्कूल में अपने कातिल की तलाश में भटक रही है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज अपना राय कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले, ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर पाए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद।